साद रिजवी साहब ने जवाब दिया है ना, तो उसका बात करने का ये मकसद है भाई, चाहे मेरी बीवी हो जाए, चाहे मेरे बच्चे हो जाए, चाहे मेरी फैमिली हो जाए, वो मेरे रास्ते में मेरी रुकावट नहीं बन सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रात को PNN में हाफिज साद रिजवी साहब का इंटरव्यू था सैयद हैदर अली के साथ। पूरा इंटरव्यू मैंने देखा, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा होगा, काफ़ी लोगों ने देखा होगा। उसमें कई सवालात किए गए सैयद हैदर अली की तरफ से, और अल्लामा साद रिजवी साहब ने खंदा पेशानी से उसका जवाब दिया। और यकीन माने कि उन सवालों में मुझे कोई ऐसा साद रिजवी साहब का जवाब नहीं मिला कि जो मैं समझूं कि शायद साद रिजवी साहब इस सवाल को गोल मोल कर गए हैं, या साद रिजवी साहब के पास वो जवाब नहीं है। हाँ, वो जवाब किसी को समझ आए या ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन जवाब जो है वो साद रिजवी साहब ने सही दी है। रवायती सवाल थे, कुछ इल्ज़ामात थे, उसके बाद धरने के हवाले से, ज़ख्मी कारकुनों के हवाले, सब किस्म के सवाल आते हैं। मेरा ख्याल है वो आप लोगों के सामने शेयर करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो अक्सर आप लोग सोशल मीडिया में सुनते होंगे, लेकिन उनमें दो सवाल, ख़ासकर दो सवाल ऐसे सैयद हैदर अली ने किया है कि मेरा ख्याल है कि तहरीक लब्बैक के हर कारकुन को फ़ख्र महसूस करना चाहिए। साद रिजवी साहब ने जो जवाब दिए हैं वो जवाब सुनकर उनको फ़ख्र महसूस करना चाहिए, और जो कारकुन हैं उनको कम अज़ कम इस इंटरव्यू तक तो ये यकीन हो गया है कि अभी तक जो साद रिजवी साहब है या तहरीक लब्बैक के जो अमीर है वो अपने नज़रियात के ऊपर डटे हुए हैं। उनमें कोई लचक नहीं है, या कोई ऐसा जवाब उसने नहीं दिया है कि कोई कारकुन ये समझे कि यार हो सकता है कि साद रिजवी साहब भी कंप्रोमाइज़ के चक्कर में आ गए हैं, या वो भी हो सकता है आगे निकलने के लिए थोड़ा कई मसलों के ऊपर ये कंप्रोमाइज़ करें। नहीं, ऐसा महसूस नहीं है। और उन दो सवाल मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, हाफिज साद रिजवी साहब ने क्या जवाब दिया है जिससे फ़ख्र महसूस करना चाहिए कारकुनों को। लेकिन उनमें एक सवाल, इंतहाई छोटा सवाल और पर्सनल सवाल, और इंतहाई यानी कि छोटा सा जवाब दिया, लेकिन उस छोटे से जवाब में जो साद रिजवी साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, या साद रिजवी साहब खामोश हो गए थे, उसकी वो यकीन कर बहुत मैनी खेज थे। वो तो मेरे दिल के ऊपर ही असर कर गए। सबसे जो अहम सवाल नाजरीन जो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, क्योंकि कुछ अरसा पहले, 1 महीना 1.5 महीना पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो में मैंने ये थंबनेल दिया था कि जो आम कारकुन है तहरीक लब्बैक का, वो कब तक साद रिजवी साहब को सपोर्ट करे, कब तक वो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करे, कब वो देखेंगे कि यार अब मेरे ख्याल है तहरीक लब्बैक को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, या साद रिजवी साहब को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। तो उसमें मैंने वजाहत से बताया था, लेकिन उसका मैं शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि मैंने ये कहा था तहरीक लब्बैक के कारकुनों को कि उनको दो चीज़ देखना चाहिए। सबसे पहले कि आप जिस नज़रियात की वजह से लब्बैक को सपोर्ट करें, अगर वो जमात उस नज़रियात के ऊपर खड़ी है, फिर उसकी पॉपुलैरिटी को छोड़ो, या वो गिर रही है या बढ़ रही है, या कौन उसके साथ आ रहा है या कौन नहीं जा रहा है, वो हमको नहीं देखना चाहिए। वो देखना चाहिए कि क्या वो नज़रियात पे खड़ी है तहरीक लब्बैक। जब नज़रियात पे खड़ी है तो आंखें बंद करके उनको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, उसका मैंने थोड़ा वजाती बयान ये दिया था कि मैं अक्सर मिसाल देता हूं मैं कि जो पानी होता है ना, पानी वो जितना भी गंदा हो, किसी काम का भी नहीं हो, तो वो बड़े से बड़ा काम आग को बुझा सकता है। तो मैंने ये भी कहा था कि अगर खुदा ना खास्ता हम देखते हैं कि एक तो बिल्कुल नजरियाती आदमी है ना कि यार हम नजरियात के साथ खड़े हैं, अगर साद रिजवी ने नजरियात से पीछे हटा तो हम उसको छोड़ देंगे, हम किसी और दूसरे को पकड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार इन सब से बेहतर कौन है, फरिश्ता तो कोई भी नहीं है। 100% कोई भी आदमी नजरियात के ऊपर नहीं खड़ा हो सकता है, जो अपना मकसद है वो पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन इन सब में बेहतर कौन है। तो उस टाइम मैंने ये कहा था कि जो मजहबी जमातें हैं वो जितनी भी बुरी हो जाएं, जितनी भी बुरी हो जाएं, वो इन दूसरी लिबरल जमातों से 1000 गुना बेहतर है। अगर वो किसी गुस्ताख मुजरिम को या किसी गुस्ताख को सजा नहीं दिलवा सकेंगे या उसको पकड़ नहीं सकेंगे, तो कम अज कम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, कम अज कम उनकी सपोर्ट वो नहीं करेंगे। इस बुनियाद पर मैंने कहा था कि हर हाल में मजहबी जमात को सपोर्ट करना चाहिए। तो आज साद रिजवी साहब ने जो बात की है,
एक सवाल जो उसने किया है कि अगर आप हुकूमत में आएंगे तो क्या करेंगे। ये सवाल सैयद हैदर अली ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के सामने भी रखा था। उसका कुछ मजाक भी उड़ाया गया था, उसका मैंने जवाब भी दिया था। कई वीडियो मेरी उसके ऊपर मौजूद हैं कि उसको बेबुनियाद बनाकर फिर इमरान खान ने भी कहा था कि हम चंदा इकट्ठा करके, ओवरसीज से पैसा इकट्ठा करके IMF का कर्जा उतारेंगे। इन्हीं 3-4 महीनों जलसों में अक्सर इमरान खान ने कहा है। तो जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जवाब दिया था तो इसी सैयद हैदर अली ने मजाक बनाया था कि क्या पाकिस्तान चंदे पे चलेगा। लेकिन इमरान खान से किसी ने सवाल नहीं किया है कि जाके पूछ के कि भाई आपने 4 साल हुकूमत करके बड़ी बड़ी मुआशी टीम हमारे सामने रखी है, फिर आप हुकूमत से चले गए हैं, अब दोबारा हुकूमत में आएंगे तो चंदे से चलाएंगे। वो इमरान खान से किसी ने सवाल नहीं किया। लिहाजा सैयद हैदर अली ने साद रिजवी साहब से ये सवाल किया है कि आप हुकूमत में आएंगे तो कैसे चलाएंगे, फ्रांस के साथ तल्लुकात रखेंगे, नहीं रखेंगे, उसके बाद मुआशी पॉलिसी क्या होगी, इंसाफ का निज़ाम कैसा होगा, या शरी निज़ाम से पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करेंगे क्या। जो तो साद रिजवी साहब ने जवाब दिया है कि भाई फ्रांस हो या कोई भी हो, जो भी गुस्ताखी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करेगा और वो उसको अपना हुक्मरान लगाएंगे। इंडिविजुअल की बात नहीं किया है। जो अक्सर PTI के लोग, जो मुखालफिन कहते हैं कि जी इंडिया में गुस्ताखी हुई तो ये बाहर नहीं निकले, फ्रांस में हुई तो ये बाहर निकले। तो भाई फ्रांस और इंडिया में काफी फर्क है कि फ्रांस में सरकारी सतह के ऊपर गुस्ताखी की गई और इंडिया में इंडिविजुअल कई मुल्कों में हुई। हालैंड में हुई थी, गैरेट वेल्डर ने की थी, पाकिस्तान में इवन बहुत सारी है, यानी कि आसिया मुल्क ने गुस्ताखी की थी, शकूर कादियानी, यानी कि तकरीबन 40 गुस्ताख पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इसका ये मकसद तो नहीं है कि तहरीक लबैक उठ के पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर दे, नहीं। इंडिविजुअल जहां भी होती है इंडिविजुअल के खिलाफ आवाज होता है, लेकिन जो मुल्क सरकारी सत्ता के ऊपर गुस्ताखी करता है उसके साथ तल्लुकात हम खत्म करेंगे। वाज़ेह कह दिया साद रिजवी साहब कि हम किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके बाद हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा है कि भाई मुआशी मामलात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सहाफत का भी नाम लिया, उसके अलावा अदालतों का नाम लिया, बहुत सारा चीज़ का नाम, सूद का खास कर नाम लिया। सूद के ऊपर काफ़ी डिबेट हुई तो सैयद हैदर अली कहते हैं कि सूद के बगैर निज़ाम कैसे चलेगा। तो साद रिजवी साहब ने कहा है कि जब हम मजहबी लोग कहते हैं कि भाई यानी कि सूद के खिलाफ हम नहीं चलते, हम सूद उनको नहीं देंगे या सूद के खिलाफ हमारा सिस्टम नहीं चल सकता है, तो कई हमारी अदालतों के बयान भी आए, कोर्ट की तरफ से ये बयान आ चुके हैं सूद के बारे में, लेकिन उनकी भी कोई नहीं मानता है। तो उसने अपना वजाहत बता दी और शरी निज़ाम के हवाले से उसने कहा है कि हमारा जो भी कानून होगा वो शरी निज़ाम के तहत होगा, शरी के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ हमारे कोई फैसले नहीं होंगे। यानी उसके ऊपर साद रिजवी साहब अमल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या इससे कितनी उसको कामयाबी मिलती है, लेकिन उसने इसमें कोई लचक नहीं दिखाई है, कोई गुंजाइश नहीं दिखाई है कि मीडिया वालों को लगे कि भाई साद रिजवी साहब अब सियासी हो गए, अब ये भी यू टर्न लेना शुरू कर दिया है, या इन्होंने भी यानी कि कंप्रोमाइज की, मफाहमत की पॉलिसी के ऊपर यानी कि चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे मुतासर किया, सबसे ज्यादा जो सवाल किया सैयद हैदर अली ने, और जो साद रिजवी साहब की मैंने उसका जवाब सुना और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और वो ऐसे खामोश हो गए, तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का भी एक बयान मुझे याद आ गया। तो साद रिजवी साहब के ऊपर सवाल किया कि साद साहब आपने शादी किया है, और शादी से पहले की जिंदगी और शादी के बाद की जिंदगी में क्या फर्क है। तो इमरान खान ने कहा था एक दफा कि मेरी कोई कमजोरी नहीं है, जब वो KPK में हुकूमत कर रहे थे, मेरी कोई कमजोरी नहीं है, और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी औलाद, उसकी फैमिली होती है। तो यकीन करके साद रिजवी साहब खामोश हो गए, और वो जो जवाब दिया उसका सैयद हैदर अली ने थोड़ा मजाकन मूड ठीक करने की कोशिश भी की साद रिजवी साहब की। साद रिजवी साहब ने थोड़े लम्हे के लिए खामोश होकर कहता है कि भाई जो नजरियात के ऊपर चलने वाले होते हैं उनकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आती। खुदा की कसम इतना जबरदस्त उसने जवाब दिया है कि हमारा सुबह शाम, या शादी से पहले या शादी के बाद, हमारे में कोई तब्दीली नहीं आती है, हमारा फोकस नजरियात के ऊपर हुआ है। नाज़रीन, इसके अगर तफसीली जवाब में जाए ना, ये बहुत बड़ा तफसीली जवाब दिया है हाफिज साद रिजवी साहब ने। सैयद हैदर अली ने किस मकसद के लिए सवाल किया ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो साद रिजवी साहब ने जवाब दिया है ना, तो उसका बात करने का ये मकसद है भाई, चाहे मेरे बीवी हो जाए, चाहे मेरे बच्चे हो जाए, चाहे मेरी फैमिली हो जाए,
वो मेरे रास्ते में मेरी रुकावट नहीं बन सकते। तब्दीली का मकसद क्या है? घर में तब्दीली आती है मजबूरियों की वजह से, कमजोरियों की वजह से लोग मजबूर हो जाता है। मैं इमरान का जिक्र इसलिए लिया, फिर साद रिजवी साहब का जिक्र करता हूं कि इमरान खान केपीके में थे तो वो कहता है कि भाई मेरी कोई कमजोरी नहीं है। जब इमरान खान हुकूमत वफाक में आए थे तो उसने केपीके में अपने 5 साल दौर में एक पुलिस के जो सिस्टम था उसको काफ़ी हद तक ठीक किया था, और वो था नासिर दुरानी आईजी जो केपीके था, उसने अच्छी पुलिस सिस्टम चलाया था। तो जब इमरान खान हुकूमत में आए तो उसने क्या किया कि जो नासिर दुरानी था ना वो रिटायर हो गया था, अभी उसको पंजाब में कोई ओहदा तो नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मुशीर पंजाब जो लगा दिया था, आईजी पंजाब है उसको मुशीर लगा दिया था। और पहले महीने में भी पाकपतन का वाकया हो गया था। पाकपतन में इमरान खान की जो बीवी है बुशरा बीबी, इसकी बच्चियों को कहीं पुलिस वालों ने रोक लिया था, तो उसकी वजह से बड़ा शोर शराबा हुआ था। और आखिरकार क्या हो गया कि इमरान खान मजबूर हो गए, इमरान खान की कमजोरी नजर आ गई, पूरा थाना मुअत्तल हो गया था, उसमें डीपीओ तक उसको उनकी क्लास लग गई थी। फिर आखिर नासिर दुरानी ने क्या क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। वो कहता है कि मेरे जहां हाथ बांध दिए जाएंगे तो मैं आगे नहीं चल सकता हूं। शायद किसी को याद है या नहीं याद, मुझे याद है। तो इमरान खान की कमजोरी नजर आ गई थी, तो हाफिज साद रिजवी साहब का वही जवाब का मकसद था कि मेरी कोई कमजोरी नहीं है। तब्दीलियां कमजोरियां पैदा करती हैं। जो आदमी में एक आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है, बड़े जज्बे जोश से जा रहा है, अगर उसमें कोई घरेलू तब्दीली आ गई तो जाहिर है कि उसके नजरियात में भी वो असरअंदाज हो सकती है, या उसके मकसद जो है उसमें वो रुकावट डाल सकती है। तो हाफिज साद रिजवी साहब ने बहुत जबरदस्त मैनीफेस्ट जवाब दिया है कि भाई नजरियात रखने वाला जो हमारा मकसद, जो हमारा टारगेट है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। चाहे मैं शादी कर लूं, चाहे मैं बच्चे पैदा कर लूं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का बड़ा मशहूर क्लिप है कि वो कहता है कि मुझे किसी ने कहा है कि खादिम बाबा साहब थोड़ा जो अपना रवैया है ना वो नरम रखा करो, आप बच्चों के बारे में सोचो, उनके घर बनाने हैं, उनकी शादियां करनी हैं, आप थोड़ा फैमिली के बारे में भी सोचो, आपकी औलादें हैं। तो बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया था अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने, बहुत मशहूर वीडियो क्लिप है उसका। वो कहता है कि भाई देखो, मैंने कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ बच्चों का कि उनको बड़ा करना है, उनको पढ़ाना है, उनको स्कूल में भेजना है, उनकी शादियां करनी है, उनके बिजनेस सेट करने हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब को तो जिसने कहा था वो तो किस अंदाज में कहा होगा, कुछ लालच में कहा होगा कि अपने बच्चों के लिए जायदाद बना लो, उनके महल्लात, उनके लिए गाड़ियां वगैरह वगैरह ये कर लो। लेकिन जो खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जवाब दिया था तो वो कहता है कि जो बच्चे हैं वो खुद जाने, अगर वो दीन पे चल रहे हैं, अगर वो मेरे मंशूर के साथ खड़े हैं, दीनी हैं, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह जाने, उनका काम जाने। अल्लाह की ज़ात उनको रिज़्क भी देगा, अल्लाह की ज़ात उनमें बरकत भी डालेगा, अल्लाह की ज़ात उनकी हिफाजत करेगा कि अगर वो दीन पे चल रहे हैं। अगर वो दीन पे नहीं चले, वो लिबरल हो गए, वो अपने मकसद से भटक गए, तो ना मुझे उनकी ज़रूरत है और ना अल्लाह को उनकी ज़रूरत है। बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया था अल्लामा खादिम ने। तो यही जवाब दिया है साद रिजवी साहब ने कि भाई मेरी शादी हो जाए, या मैं बगैर शादी के था, या आगे मेरे माशाल्लाह बच्चे हो जाएं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जवाब देते हुए जो साद रिजवी साहब के चेहरा, उसकी जो एक खामोशी हो गई थी, तो वो बहुत मैनिफेस्ट थी कि बताना चाहते थे, एक बॉडी लैंग्वेज की से बताना चाहते थे कि भाई मैं शायद बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं उससे तकलीफ तो मुझे होगी, परेशानी तो मुझे होगी, क्योंकि औलाद कमजोरी है, औलाद फितना है। पैसा और औलाद सब कुछ सब लोगों को मालूम है। ऐसा मुमकिन है कि औलाद के साथ कुछ रहा हो और बाप खड़ा हो। सहाबा कराम की जंगों के दौर में वाकया देख लो, यानी कि कितने बड़े बड़े वाकये हुए हैं कि अब सामने बाप बेटा आपस में लड़ रहे हैं। जंगे ओहद का वाकया है, उबैदा बिन जराह का वाकया, आप लोगों ने जो आलमी दीन है माशाल्लाह सुनने वाले मालूम है कि उसने अपने बाप का सर कलम कर दिया था, फिर बैठ के रोने लग गया था। तो साद रिजवी साहब ने वही महसूस करवा रहे थे कि भाई ठीक है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, वो शायद मेरे लिए आगे उनकी मोहब्बत से मैं मजबूर हो जाऊं, या मुझे ज़्यादा तकलीफ हो। ज़ाहिर है बैचलर आदमी आज़ाद होता है कि यार
कुछ भी, मेरा इमरान खान है वो शादी करे या ना करे, जैसा कि अभी वो धनधनाता फिर रहा है, बच्चे उसके साथ नहीं हैं, बीवी उसकी अपने मस्ती में मस्त है। तो जो तनहा आदमी होता है ना, वो दलेर होता है। तनहा आदमी कभी बोलते, वो कहता है यार मैं क्या मरना, वैसे भी मरना है, मार देंगे ना, मेरा क्या, रोने धोने वाला कोई है नहीं। तो सादरी साहब ने कहा है कि हाँ मुझे मोहब्बत है, बीवी से भी मोहब्बत है, बच्चों से भी मोहब्बत है, लेकिन ये मेरी मंजिल या मेरे रास्ते में ये रुकावट पैदा किसी सूरत में नहीं कर सकते। फिर सैयद हैदर अली ने मजाकन उसको, यानी कि थोड़ा मूड ठीक करने के लिए साद रिजवी साहब को कहा है कि भाई देखो, पहले मैंने जितनी भी आपके ऊपर सवाल की तो आप खंदा पेशानी से बड़ी दलेरी से जवाब दिया है, लेकिन जब मैंने आपके पर्सनल सवाल किया बच्चों के तो आप खामोश हो गए। तो उसका साद रिजवी साहब ने यही जवाब दिया कि वो मेरा पर्सनल था, तो ज़ाहिर है मैं थोड़ा सोच समझ के सवाल देता। तो नाज़रीन, ये बहुत सारे सवाल किए, फिर भी देखेंगे जिस सवाल के ऊपर अभी मैंने यही समझा है कि पहले इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, फिर बाद में उसके जो सवाल है उसके ऊपर उसको थोड़ा देखेंगे, तो उसमें जो ख़ास चीज़ें होंगी फिर दोबारा आप लोगों के सामने रखूँगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।